अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। 7 नंबर अलीज मदर बॉट 3 1/2 kg ऑफ चिकन। उसने 3 से ही 1/2 किलोग्राम चिकन खरीदा है। 1/2 kg ऑफ फिश, 1 से ही 1/2 kg उसने मछली खरीदी है। एंड 1/4 kg ऑफ मटन, उसने बकरे का गोश्त खरीदा है जी 2 से ही 1/4। फाइंड आउट हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ मीट शी बाय ऑल टूगेदर। उसने टोटल कितना गोश्त खरीदा है जी। लिखते हैं जी, वेट ऑफ चिकन, वेट ऑफ चिकन 1/2 kg। इम्प्रॉपर शेप में लेके आते हैं 3 to 6 6 1 7/2 kg। वेट ऑफ फिश 1/2 kg। 2 1s are 2 और 1 3/2 kg। वेट ऑफ मटन वो जी 2 1/4 kg। 4 to 8 8 1 9/4 kg। वेट ऑफ टोटल मीट ऐड करेंगे 7/2 प्लस 3/2 प्लस 9/4। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं जी 2 2 और 4 का जी। 2 1s are 2 2 1s are 2 2 2s 4 2 पे जाएगा जी। 2 1s are 2 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा एलसीएम है जी। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 3 को भी 2 से और 2 को भी 2 से, 9 को 1 से क्योंकि इसका ऑलरेडी एलसीएम 4 है। 7 2 14/4 प्लस 3 to 6/4 प्लस 9/4 4 एलसीएम 14 प्लस 6 प्लस 9, ये इनको जमा किया 29/4। 29 को बीच में रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 7 28 माइनस 9 में से 8 निकाल दे 1, 2 में से 2 निकाल दे 0। तो ये हमारे पास टोटल चिकन आ गया जी, टोटल मीट आ गया। टोटल मीट वो है जी 7 1/4 kg। ये अली की वालदा ने इतना मीट खरीदा है जी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8 है जी, उमैर एक्सरसाइज फॉर 2/1 hours डेली। उमैर 2 से ही 1/5 घंटे रोजाना वर्जिश करता है। हाउ मेनी आवर्स विल ही एक्सरसाइज इन 30 days। वो 30 दिन में कितने घंटे वर्जिश करेगा जी। उमैर एक्सरसाइजेस डेली वो जी 2 1/5 hour। इसको इम्प्रॉपर शेप में लेके आते हैं 5 to 10 10 1 11/5 hour in 30 days। टोटल आवर्स, आवर्स भी बोल सकते हैं, आवर्स भी बोल सकते हैं जी। वो है जी 11/5 मल्टीप्लाई 30। 5 1s are 5 5 6 30
11 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 66 आवर्स। हम लिख सकते हैं जी वो 30 दिनों में 66 घंटे वर्जिश करता है। वो 30 दिनों में 66 घंटे वर्जिश करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1/7/8 मीटर्स। एक मुरब्बा की लंबाई जो है 1 से 7/8 मीटर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड। अगर मुरब्बा का अहाता जिला ज़रब 4 हो तो इसका अहाता मालूम करें। 4 बार जमा करने से अपने जवाब की तस्दीक करें। ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम। इसको 4 दफा जमा करने से अपने जवाब की तस्दीक करें। हमने इसको जमा के हिसाब से भी करना है और मल्टीप्लाई के हिसाब से भी करना है जी। लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर वो है जी 1/7/8 मीटर। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 से प्लस किया तो आ गया 15/8 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। लेंथ ऑफ ए साइड वो हमें पता है 15/8 मीटर है जी। 4 मल्टीप्लाई 15/8 कट करते हैं जी, कैंसिल। 4 1 जार 4, 4 2 8। ये हमारे पास आ गया 15/2 मीटर। 15 को बीच में रखते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं, 2 7 14। 5 में से 4 निकाल लें 1। ये आ गया जी 7 1/2 मीटर। ये इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर। वेरीफाई द आंसर बाय adding 4 times the length of a side। 1/7/8 plus 1/7/8 plus 1/7/8 plus 1/7/8 8 1 8 7 प्लस करेंगे 15/8 प्लस 15/8 प्लस 15/8 प्लस 15/8। 8 एलसीएम है जी इनका। 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 ये आ गया 60। चारों को जमा किया 8 60/8। इनको कट करते हैं 4 2 8 4 1 जार 4, 2 बचा 0 20 4 5 20। यह आ गया जी 15/2। 15 को बीच में रखते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 7 14। 5 में से 4 निकाल दें 1, 1 में से 1 निकाल दें 0। ये हमारा जवाब आ गया जी 7 1/2 मीटर। ये पेरीमीटर जो कि हमने पहले मल्टीप्लाई के जरिए इसका जवाब निकाला, अब वही जवाब एडिंग के जरिए आया जी, एडिशन के जरिए आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा,
द एरिया ऑफ ए रूम इज 209 1/18 square meter. If the length of the room is 17 2/3 meter, find the width of the room. तो इसकी लेंथ जो लंबाई है 17/2/3 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमने मालूम करनी है जी। इसकी लंबाई हमें ये पता है, ये चौड़ाई हमने मालूम करनी है। लिखते हैं जी, एरिया ऑफ ए रूम वो है जी 209 1/18 स्क्वायर मीटर। इसको हम प्रॉपर शेप में लेके आते हैं, 3763/18 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ ए रूम, लेंथ ऑफ ए रूम 17 2/3 मीटर। इन प्रॉपर शेप में लेके आते हैं, यह आएगा 53/3 मीटर। एरिया, इसका फॉर्मूला होता है जी लेंथ ज़रब मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया हमें मालूम है, लेंथ भी हमें मालूम है, विड्थ मालूम करनी है, लिहाजा विड्थ को इधर लेके आएंगे। एरिया ओवर लेंथ, ये इसका फार्मूला होगा जी। एरिया हमारे पास है जी 3763/18 ओवर 53/3। इस तरह लिखेंगे जी इसको, और यहां पे 3763/18 मल्टीप्लाई 3/53। ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा और 53 नीचे आ जाएगा जी। अब यहां पे इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 6 18। अब इसको नीचे ले आते हैं जी, 3763 और 53 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 318। अब हम इसको काटेंगे तो ये 53 पे ही कट होगा, 53 6 318, और इसको काटेंगे तो 71 आएगा जी। 53 ही पे कट होगा जी, 71/6। 71 को बीच में रखते हैं, 6 पे डिवाइड करते हैं, 6 1 6, 7 में से 6 निकाल दें 1 नीचे उतारा, फिर 1 पे करते हैं, 6 1 6, 11 में से 6 निकाल दें 5। ये हमारे पास जवाब आ गया जी 11/5/6 मीटर। ये हमारी विड्थ है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नया आने वाले यूजर इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।